नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी एक टॉपिक आपका चल रहा है जिसका नाम है एवरेज, जिसे कि मैं बिल्कुल मेंस लेवल तक करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले आज से पहले लगभग 5 से 6 वीडियो आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आज जो है ये एवरेज का सबसे लास्ट डे है और इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का बंच लेकर के आया हूँ। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं, बिना वक्त गवाए करते हैं, बस इस आशा के साथ कि आप लोग को अगर मज़ा आ रहा होगा तो आप लोग अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एज रिलेटेड थ्योरी है। यहाँ पर क्या होता है, सभी के एज को प्रेजेंट एज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सवाल को आगे की तरफ बनाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 थी। 7 वर्ष पहले 42 थी तो प्रेजेंट टाइम में 42 7 कितना 49। तो प्रेजेंट टाइम में आपका पति पत्नी और बच्चे, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड है कि नहीं। 7 वर्ष पूर्व एवरेज 42 था। 7 वर्ष पूर्व एवरेज 42 था, इसका मतलब आज एवरेज जो होगा 42 और 7 कितना 49 हो जाएगा। तो 49 गुना 3 147 हो गया। फिर लिख रहा है कि 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु, वाइफ और चाइल्ड की औसत आयु कितने वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व 36 है। 9 वर्ष पूर्व 36 है, तो आज जो एवरेज होगा 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 दूनी 90 है कि नहीं। तो पूछ रहा होगा हस्बैंड की वर्तमान आयु, तो हस्बैंड की आयु हो गई 147 माइनस 90 बराबर 57। कितना होगा बच्चों 57 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस एक बात याद रखना है, सभी के एज को प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करना है, फिर कैलकुलेशन करना है। देखिए एक का उम्र 7 वर्ष पूर्व का है, जबकि दूसरा जो कंडीशन है ये 9 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो सबको प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट कर लें, सवाल ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखिए बिना वक्त गवाए। 3 वर्ष पूर्व एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु, पति और पत्नी की औसत आयु 39 थी। तो प्रेजेंट टाइम 3 वर्ष पूर्व है 39, तो आज हो गया 42। कितना हो गया बेटा 42। तो हस्बैंड और वाइफ का 3 वर्ष पूर्व है 39, तो आज हो गया 42। और चूंकि 2 लोग हैं तो 2 से गुना कर देंगे 84। कितना हो गया बेटा 84। अब लिखा है 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे कब 2 वर्ष बाद औसत आयु 34 होगा। तो 2 वर्ष बाद 34 होगा तो आज कितना होगा बच्चों, आज तो 32 ही रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 34 होगी। 2 वर्ष बाद 34 होगी, मतलब आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो उम्र होगा 2 वर्ष बाद 34 है, तो आज हो गया 32। तो 3 लोग हैं, 32 दिया कितना हो गया बेटा 96। अरे यस और नो। अब देखिए इसमें हस्बैंड और वाइफ का कितना दे के रखा है 84 दे के रखा है, तो चाइल्ड का हो गया 96 माइनस 84 दैट मीन्स 12। तो वही पूछ रहा होगा बच्चे की वर्तमान उम्र कितना निकल गया 12 वर्ष निकल गया। फिर से बता देता हूँ, कहीं कुछ नहीं करना है, सभी के एज को प्रेजेंट एज में कन्वर्ट कीजिए और वहीं से आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से आपके पास आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि अपने समय के लाजवाब क्वेश्चन रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग लाजवाब तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 64 रुपया, 80 रुपया और 320 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपया खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य, तो औसत मूल्य पूछ रहा है, तो औसत मूल्य जो होगा ये रुपया प्रति लीटर में होगा। अरे यस और नो,
क्योंकि औसत मूल्य जो है ये रुपया प्रति लीटर में है, तो अभी भी पूरे 3 साल का जो औसत मूल्य होगा बच्चों, ये रुपया प्रति लीटर में ही होगा। दैट मीन्स व्हाट, ये मल्टी यूनिट का क्वेश्चन हो गया। ऊपर में कुल रुपया और नीचे लिखाएगा कुल लीटर, नीचे लिखाएगा कुल लीटर। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कुल रुपया कितना खर्चा हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रत्येक साल 32,000 हो रहा है, मतलब पहले साल भी 32,000, दूसरे साल भी 32,000 और तीसरे साल भी 32,000। अरे यस और नो? अब सुनिएगा, पहला साल जो 32,000 खर्च हुआ वो किस भाव से खर्च हुआ? 64 रुपये प्रति लीटर। तो नीचे हमें लीटर लिखना, नीचे हमें क्या लिखना है? लीटर। तो एक बात समझिएगा, पहले साल में 64 रुपया में 1 लीटर और कितना रुपया खर्च हुआ है? तो 32,000 में 500 लीटर। कितना लीटर बेटा? 500 लीटर। दूसरे साल में 80 रुपया प्रति लीटर, तो 80 रुपया में 1 लीटर, तो 32,000 रुपया में टोटल 400 लीटर होगा। अरे यस और नो? और तीसरे साल में 320 रुपया प्रति लीटर है, मतलब हुआ कि 320 रुपया में 1 लीटर, तो 32,000 में 100 लीटर होगा। तो ऊपर में रुपया लिखना है, नीचे में लीटर लिखना है। मैं बताया मल्टी यूनिट डेटा का जो एवरेज निकलता है वो क्या पूछ रहा है उसके अनुसार निकलता है, ठीक है। पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य, तो औसत मूल्य जो होगा रुपया प्रति लीटर होगा। अरे यस और नो? तो ऊपर कुल रुपया होगा और नीचे कुल लीटर होगा। तो कुल रुपया हो गया 32, टोटल हो गया 96,000 और नीचे हो गया 1,000। तो आप देख सकते हैं 96 रुपया प्रति लीटर हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और एक लाजवाब क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। n संख्याओं का औसत a है, ठीक है। पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है, दूसरी में 4 जोड़ा जाता है, तीसरी में 8 जोड़ा जाता है और इसी प्रकार आगे भी चला जा रहा है। तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत, अब सुनिएगा, एक्स्ट्रा एड कितना हुआ, एक्स्ट्रा चेंज कितना हुआ। तो आप बोलोगे पहला में 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा और इस तरह जुड़ते चला गया। यस और नो? और टोटल कितनी संख्या है? n संख्या है। तो ये देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है n टर्म तक। कितने टर्म तक? n टर्म्स तक। तो क्या करेंगे, इसका सम निकालिए। तो ये टोटल में चेंज होगा, ये टोटल में चेंज होगा, टोटल में चेंज हो गया। तो इसका सम निकालिए। सम का फॉर्मूला होता है a r पर पावर, r का मान कितना है? r का मान यहाँ पर सॉरी 8 है, r का मान 2 है, तो r पर पावर n -1 बटे r -1 बटे क्या? r -1। तो टोटल में इसका मान तो हो गया 1, तो टोटल में चेंज हो गया 2n -1। ये मेरा टोटल में चेंज हुआ, लेकिन हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो जो चेंज हुआ इसका एवरेज अगर निकालेंगे, एवरेज में चेंज जो होगा 2 × 2n -1। कितनी संख्या है बेटा? n, तो n से भाग दे देंगे। तो ये मेरा हो गया एवरेज में चेंज। और पहले एवरेज कितना दिया बेटा? a। अरे यस और नो? तो जो नया एवरेज होगा, जो नया एवरेज होगा वो a + 2 × 2n -1 बटे n होगा। a + 2 × 2 × 2n -1 बटे n होगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल में कितना चेंज आया। पहले 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 8 जुड़ा, तो टोटल में इतना का चेंज आया। जब इसको एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी संख्या से भाग देंगे? n संख्या से भाग देंगे। तो ये हो गया मेरा एवरेज में चेंज। क्योंकि जुड़ रहा है तो प्लस में लिखाया, और पुराना एवरेज a है तो नया एवरेज होगा a + 2 × 2n -1 / n। मजा आ रहा है कि नहीं? अल्टीमेट क्वेश्चन है कि नहीं? आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैं किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। जो बेस्ट क्वेश्चन है एकदम 0 लेवल से उठा करके बिल्कुल हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को ले जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पॉज करें और दोबारा देखें और सवाल को खुद बनाने की कोशिश करें। मैथ
आपका जीके जीएस नहीं है कि बस वीडियो देखते जाओ, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% सदस्य महिला है। यदि पुरुषों का औसत आयु 55 और महिलाओं का 45 है तो सभी का सुनिएगा। अगर नंबर लेते हैं तो 40 पुरुष है, 60 पुरुष है और 40 महिला है माने 3 और 2 है, और इनका जो एवरेज है ये है 55 जबकि इनका एवरेज है 45। अरे यस सुनो, तो टोटल उम्र कितना हो गया? 55 तिया 165, 45 दूनी कितना 90, ये टोटल हो गया 255। टोटल कितना हो गया बच्चों? 255 हो गया। टोटल एज कितने लोगों का? 5 का, तो 5 से भाग दे दो तो एवरेज एज निकल जाएगा। कितना वो हो जाएगा? 51 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है, क्योंकि पूरे ग्रुप का, ये मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। आप देखिए हमें बोला पूरे का औसत, 3 पुरुष का टोटल हो गया 165, 2 महिला का टोटल हो गया 90, तो सभी का टोटल उम्र हो गया 255। कितने लोग का? 5 लोग का। 5 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का क्या निकल जाएगा? पूरे ग्रुप का एवरेज निकल जाएगा। और क्लियर है कि नहीं आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा। 27 संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है? समझिएगा, इसका मतलब जो 27 संख्या A to Z है और एक और संख्या A है, सुनते जाइएगा। तो इनका एवरेज शून्य है, तो टोटल 0 गुना 27 बराबर कितना हो गया? 0। 27 संख्या A से Z 26, एक कैपिटल A 27 हो गया। इनमें से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक होगी? तो 26 संख्या शून्य से अधिक होगी। ठीक है, शून्य से अधिक होने का मतलब पॉजिटिव नंबर होना। अगर 27 को मैं पॉजिटिव नंबर कर दूंगा तो पॉजिटिव मिलके कभी 0 बना नहीं सकता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है सभी, तो इनका सम भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, और उसी के बराबर मैं इसको निगेटिव बना दूं तो ये दोनों कट के क्या दे देगा? 0। अरे यस सर नो, तो मैक्सिमम कितने नंबर 0 से अधिक हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं? ये बाबू कितने हो सकते हैं? 26 हो सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये सब अपने समय का बेस्ट क्वेश्चन रहा है। मैं बोला ना, हर तरह के क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा ताकि कहीं भी किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिएगा, 3 अंकों की इतनी संख्याओं का औसत इतना है, तो हम कह सकते हैं कि सभी संख्या का मैं सम करता हूं। 2x5 x35 63x 406 बराबर 411 गुना 1 2 3 4 5। अरे 5 है ना मेरे भाई? 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये 2055 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2055 हो गया। अब सुनते जाइएगा, यूनिट डिजिट को मिलाइए। 5 5 10, 5 15, 15 6 कितना? 21। तो जब तक x का मान मैं 4 नहीं दूंगा तब तक यूनिट डिजिट मेरा 5 आने वाला नहीं है। अरे यस नो, ध्यान से सिर्फ यूनिट डिजिट को सोचिए, बाकी दिमाग लगाने का बिल्कुल कहीं कोई जरूरत नहीं है। 5 5 10, 5 15, 6 21, अगर मैं 4 दूंगा तभी ये 5 आने वाला है, अन्यथा नहीं आने वाला है। इससे फाइनल हो गया कि x का मान 4 है। बाकी कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं है, ऐसा ही डेटा फीड होता है। तो बताइए, ये हो गया 3, 4 - 3 1, 4 3 7, 4 और 7, 4 और 5 कितना? 9। तो इन संख्या का औसत 9 1 10 10 20, तो 20/4 कितना औसत हो जाएगा बच्चों? 5 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मैं अपने टाइम का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहा है, हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ जगह दिया है ताकि आप समझ सकें क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब इसे सीखिए। पहली 1234 कैसी संख्याओं का औसत 1234 होगा? ऑड नंबर का होगा। देखिए, अगर फॉर्मूला याद है तो हम जानते हैं
एन ऑड का सम, एन ऑड का जो सम होता है ये एन स्क्वायर होता है। तो एन ऑड का एवरेज होगा एन स्क्वायर बाय एन, मतलब कितना एन। देखिए दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ऑड रहेगा। नहीं तो मैं बेस्ट तरीका देता हूँ कि अगर ऑड है, अगर ऑड का कंडीशन है, मैं एक ऑड लेता हूँ तो इसका एवरेज एक, मैं दो ऑड लेता हूँ, दो ऑड लेता हूँ तो इसका एवरेज दो, दो ऑड है तो एवरेज दो, तीन ऑड है, तीन ऑड है, तीन ऑड है तो इनका एवरेज हो गया तीन। तो जितना ऑड ले रहा हूँ उतना ही एवरेज निकल रहा है। दो ऑड लिया तो दो एवरेज आया, तीन ऑड तो तीन एवरेज। तो 1234 ऑड नंबर लूंगा तो एवरेज भी कितना होगा, 1234 होगा। मतलब ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए अगर इवन का केस है, अगर एक इवन लेता हूँ, एक इवन तो पहला इवन नंबर क्या है, दो। एक इवन लेता हूँ तो दो आता है, एक अधिक। दो इवन लेता हूँ, दो इवन लेता हूँ तो इसका औसत तीन। दो इवन लिया हूँ तो तीन आया। तीन इवन लिया हूँ, तीन इवन लिया हूँ, तीन इवन लिया हूँ तो इसका औसत चार। तो जितना इवन ले रहा हूँ उससे एक ज़्यादा हमारा क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 101 इवन नंबर रहेगा तभी इसका औसत 102 होगा। अभी बताया, जितना एक इवन लिया दो औसत, दो इवन लिया तीन औसत, तीन इवन लिया औसत चार आया। मतलब एवरेज हमेशा नंबर ऑफ नंबर से एक ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में जितने नंबर हैं उनसे एक ज़्यादा एवरेज है, इसका मतलब ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है ये इवन नंबर का है। ठीक है, देखिए ये सब जो बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट फार्मूला से भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब फार्मूला ना आपको याद होगा ना रहेगा, जो है सो क्लियर है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये नहीं कि समझ गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप खुद अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे तब तक कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, और यही सत्य है। ठीक है, इसलिए हर इन सब चीज़ों को जरूर गौर कीजिएगा। सवाल को ज़्यादा गौर मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को गौर कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, सवाल अपने बनेगा। अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर, अगर आप सवाल बनाते हैं एग्जामिनर ने थोड़ा भी चेंज कर दिया तो आप भटक जाएंगे कि आखिर एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट, लाजवाब क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। संख्या 2 3 4 5 इतना 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 बार आई और इनका औसत ये है। सुनते जाइएगा। तो दो आया इतना बार, टोटल सम होगा, टोटल जो सम होगा, टोटल जो सम होगा, दो आया 2 + 5x बार, तो 2 × 2 + 5x होगा। और तीन आया 5 के -7 बार, पर यहाँ के है आपका के है, तो 3 आया 5 के -7, तो 3 × 5 के -7 इनका सम होगा 3 का। और 4 जो आया है, 4 जो आया है ये है 2 के -3, 2 के -3 टाइम्स आया है, तो ये हो गया 4, कितने 4 हैं उनका सम। और 5 आया है, 5 आया के +2 बार, तो ये हो गया 5 वाले का सम। और इन सब का एवरेज दिया है 2.85, तो 2.85 इंटू टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं, 2 इतनी बार है, 3 इतनी बार है, 4 इतने बार हैं और 5 इतने बार है। ठीक है, तो टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर जोड़ लो, 5 के, 10 के, 12 के, 13 के, 13 के। अब देखना 2, ये हो गया कितना, 2 2 4, 4 में 3 घटा तो 1, 1 में 7 घटा तो कितना 6, -6। अरे यस और नो, तो कितने टोटल नंबर तो उतने हो गए। ये तो वो तो उनकी संख्या है ना जी, ये नंबर्स हैं और ये इनकी संख्या है। अरे यस और नो, तो टोटल नंबर्स तो इतने हो गए। अब इसे आप सॉल्व कर लें, 20 बार में 25 25 57 बार में आप इसे सॉल्व करें। 4 + 10, 4 + 10 कितना हो गया 14, 14 - 12 2, और 2 - 21, 2 - 21 कितना हो गया -19, -19। यहाँ है 10 के, यहाँ है 15 के, 25 के, 25 के हो गया,
8, 25 और 8 33, 33 और 5 कितना हो गया 38। तो 38 प्लस 38 के इजकल टू 57 इंटू 13 के -6। 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन ये हो गया -20 प्लस 40 के बराबर 39 के -18। इसको इधर करेंगे तो k बराबर, इसको इधर करेंगे 20 - 18 बराबर 2। तो k का मान हो गया 2। k का मान क्या हो गया बेटा 2। इसका मतलब 2 टोटल 12 बार आया है। 3 5 5 दूनी 10 -7 3 बार आया है। 4 2 दूनी 4 4 -3 1 बार आया है। और 5 आया है, 2 2 कितना 4 बार आया है। इतने बार आए। अब लिखा है बाद में सभी स्थानों में 2 को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब अब जो है क्या हो गया, अब क्या हो गया 2 को 6, जैसे था 2 3 4 और 5, 2 को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया गया हर जगह पे। और 2 कितने बार हैं, 2 कितने बार थे 12 बार। 3 कितने बार थे 3 बार, ये 1 बार और ये कितना था 4 बार। अरे यस और नो। और हर एक 2 को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसका मतलब अब यहाँ का सम होगा 72, यहाँ का सम होगा 9, यहाँ का सम होगा 4 और यहाँ का सम होगा 20। और टोटल नंबर्स हमारे पास हैं 12 3 15 5 20। कितना है बेटा 20 है। अब इससे हल कर लीजिए। 81 4 85, 105, 105 बटे 20, 105 बटे 20, 5 चौका 20, 21, मतलब हो गया 5.25। कितना हो गया बेटा 5.25। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ किसी तरह क्वालिटी में? आपको एक बार में अंदर से जवाब मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जो बेस्ट क्वेश्चन है अपने समय का, मैंने हर क्वेश्चन को जगह दिया है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। बिल्कुल आपकी फैमिली है, नई फैमिली है, तो इसको आगे बढ़ाने का काम भी आप ही का है। मिलता हूँ। आज आपका एवरेज टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला जो टॉपिक होगा, कुछ बच्चों की मांग थी कि स्टैटिस्टिक्स करना है, तो मैं उसको बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा, क्योंकि वो NTPC में भी आने वाला है, CGL मेंस में भी आने वाला है, THSL मेंस में भी आने वाला है। तो जो भी होगा, जो बेस्ट होगा बेस्ट दूंगा। ठीक है, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, और दूंगा तो हमेशा बेस्ट ही हो। तो मिलता हूँ मीन मीडियन मोड के साथ। तब तक हमें विदा दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल।